नमस्कार बच्चों, मैं कन्हैया यादव सीबीएस क्लासेस फॉर सोशल साइंस में आपका स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के अंतर्गत हम लोग कक्षा 10 के भूगोल खंड में चौथे लेसन के अंतर्गत दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग सस्य प्रारूप के बारे में जानेंगे। सस्य प्रारूप से आशय सस्य प्रारूप से आशय फसली ऋतुओं से। सस्य प्रारूप से आशय कृषि ऋतुएं या सस्य ऋतुओं से है। जैसा कि हम जानते हैं कि अलग अलग भागों में जलवायु, मृदा, सामाजिक, आर्थिक आदि विशेषताओं के आधार पर ही कृषि की जाती है, या ये सब विशेषताएं कृषि फसलों को प्रभावित करती हैं। और भारत जो है विविधताओं का देश है। भारत में भौतिक, सामाजिक, आर्थिक आदि अनेक विविधताएं देखने को मिलती हैं। भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की जलवायु है, अलग अलग प्रकार की मृदा है, अलग अलग प्रकार के सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक विशेषताएं हैं। इसलिए भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग समयों में अलग अलग प्रकार के फसलों की कृषि की जाती है। तो समयों के आधार पर या ऋतुओं के आधार पर बोई एवं काटे जाने वाली फसलों के आधार पर या फसलों की दृष्टि से भारत में जो फसलें बोई जाती हैं, जिन फसलों की कृषि की जाती है, उन फसलों को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा जा सकता है। या भारत में 3 कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं, या भारत में 3 सस्य ऋतुएं पाई जाती हैं। फसलों के बोए व उनके काटे जाने के ऋतुओं के आधार पर, के समय के आधार पर भारत में 3 प्रकार की सस्य ऋतुएं या कृषि ऋतुएं पाई जाती हैं। आइए इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि वो सस्य ऋतुएं कौन कौन सी हैं और किस सस्य ऋतु के अंतर्गत कौन कौन से फसलें आती हैं। देखिए, सबसे पहले वो तीनों सस्य ऋतुएं हैं रबी, नंबर 2 खरीफ, और नंबर 3 जायद। अब आइए जानते हैं सबके बारे में कि ये ऋतु कब से कब रहती है, इसके अंतर्गत कौन सी फसलें बोई जाती हैं। देखिए, ऐसी फसलें जो शीत ऋतु के प्रारंभ में यानी कि अक्टूबर से दिसंबर के मध्य बोई जाती हैं, और ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में यानी कि मार्च अप्रैल तक काट ली जाती हैं, ऐसी फसलों को रबी की फसलें कहते हैं, या ऐसे समय को रबी की ऋतु कहते हैं। इसमें कौन कौन सी फसलें हैं? गेहूं, जौ, चना, मटर आदि इस ऋतु की प्रमुख फसलें हैं। इस ऋतु के अंतर्गत जो सबसे प्रमुख फसल है वह है गेहूं। खरीफ के रबी के अंतर्गत जो फसलें आती हैं, इन फसलों की कृषि अधिकतर उत्तर व पश्चिमोत्तर भारत में की जाती है। चलिए अगला जो है खरीफ। खरीफ की फसलें या खरीफ ऋतु, इसके अंतर्गत वह फसलें आती हैं जो वर्षा ऋतु के प्रारंभ में यानी कि जून जुलाई के महीने में बोई जाती है। जून जुलाई अगस्त के महीने में बोई जाती हैं, और शीत ऋतु के प्रारंभ में यानी कि अक्टूबर नवंबर तक काट ली जाती हैं,
ऐसी फसलों को खरीफ की फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत धान यानी कि चावल जो कि प्रमुख फसल है, इसके अलावा जूट, सोयाबीन, अरहर, मूंगफली आदि फसलें आती हैं। खरीफ की फसलें लगभग पश्चिमोत्तर भारत को छोड़ दिया जाए, राजस्थान के शुष्क क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो लगभग पूरे भारत में ये फसलें बोई जाती हैं, क्योंकि इन फसलों को अधिक मात्रा में जल की आवश्यकता होती है और इस दौरान लगभग संपूर्ण भारत में वर्षा होती है। धान या चावल इस ऋतु की प्रमुख फसल है, जिसकी खेती उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश आदि राज्यों में की जाती है। अब आते हैं हम लोग जायद। जायद की फसल के अंतर्गत कौन कौन सी फसलों को रखा जाता है? देखिए, जायद की फसल के अंतर्गत वह फसलें आती हैं जो ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में बोई जाती हैं और वर्षा ऋतु के प्रारंभ तक कंप्लीट कर ली जाती हैं, काट ली जाती हैं। ऐसी फसलों को जायद की फसलें कहते हैं। ऐसी फसलों में जो प्रमुखता होती है, ऐसे फसलों की प्रमुखता होती है जिनमें अधिकांश भाग पानी होता है या जिनका अधिकांश भाग जल से बना होता है, जैसे तरबूजा, खरबूजा, खीरा, ककड़ी, लौकी और विभिन्न प्रकार की सब्जियां, इसके अलावा चारा फसलें। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं कल की वीडियो में।